ये हल्का सा हम इस पे उधर अप्लाई कर लिए, थोड़ा सा रांगा ले लेंगे वायर वाला, और उसको प्यार से जितना भी रांगा उठ रहा है उतना उठा देंगे। इसको आराम से चलाना, मक्खन की तरह कहिए, ठीक है, रगेड़ना नहीं है, लेकिन तब इसके हल्के हाथ से ट्रैक खुल जाएंगे। हाँ, अब लेना है 150 छोटा वायर का टुकड़ा, काट लीजिए। तो हॉटगन से डिस्टोर वायर चलाना है तो काटना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा ही रखें। तो इस प्रकार से इतना टुकड़ा काट लें, ठीक है ना। इसको चिमटी की मदद से पकड़ लें, दिखाई दे रहा है आप लोग को, और ऐसे अपन को हीट करते करते चलाना है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे अपन हाथों को चेंज कर रहे हैं वाटर पे, पहले टेम्परेचर हाथों में बना लेते हैं, टाइम बचेगा, है ना। दिखाई दे रहा है ना। जब काला पड़ने लगेगा हीट बन जाएगी, ठीक है। आराम से काम करना है, ये पलट गई ना, कोई बात जो कमेंट टिश्यू से हटा देता है, स्लीपरी है टिश्यू। हाँ, यहाँ पे ऐसे स्टैंड की आवश्यकता पड़ती है। एक काम करो ना, वाला मेटल वाला स्टैंड ले आओ जरा, अरे काम तो चले जाएगा, उसी में रख के करेंगे सर। इसमें डबल टेप तो नहीं करेंगे? अरे नहीं, जल जाएगा यूट्यूब मानेंगे, यूट्यूब से काम नहीं करना, जब अपने पास स्टैंड है तो भाई। सर ऐसा कोई इसमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, 300 रखना पड़ेगा। नहीं चल रहा है, नहीं फैन नहीं चल रहा, वो मेटल का है ना, वो आधी हीट ऑब्जर्व तो खुद ही कर लेता है होल्डर। छोटा वाला है जी, बड़ा। अब टेम्परेचर बढ़ाया तो थोड़ा फ्लक्स भी लगाना पड़ेगा। ये ग्लॉसी आईसी के लिए है, सेरेमिक होती है उसका तो दिक्कत नहीं होती, टिश्यू पेपर से हो जाता अभी 50 रखेंगे। हाँ, जो करना है, ठीक है। सर इसमें मिनिमम कितना देर तक हीट दे सकते हैं? एक आध मिनट बता देंगे। छोटा वायर को पलट देते हैं, ठीक है। सब काट ले, वो थोड़ा फैल गया ना, कंगारू बन गया। हल्का सा रह गया बस। हल्का सा अगेन फ्लैक्स को अप्लाई कर लिया। वो नहीं, वो तो नहीं चलेगा, ठीक हो जाएगा।
जांच ही करना है। हैंडल अच्छा है, 10 मिनट लग रहे हैं हम लोग को, तो आधे मिनट तो वही लगेगा। इसको खराब नहीं करना है, बनाना है। जल्दबाजी में व्यक्ति एक गलती करता है, कंडीशन नहीं समझता है। देखो 0-0 हो गया, हाँ कंडीशन नहीं समझता है कि वो आईसी कितना पुराना है, क्या कंडीशन बनी है उसकी, हड़बड़ाता है। तो सब में एक ही टाइमिंग यूज करता है, जबकि एक्चुअल में जितना ज़्यादा मतलब स्लोली करोगे ना उतना बेस्ट होगा। टाइम मत देखो, क्या मतलब हमारी कोई बीच में गलती हो गई तो टाइम उतना ही लग जा रहा है। तो इससे अच्छा है कि डबल लग जाएगा, क्योंकि वो तो फिर से करना ऑन पड़ेगा। है, उसको समय लगना है, वो लग लेगा। आप टाइम के आउट को नहीं जा सकते हो ना, अपोजिट। ये देखो हो गया, सब 0-0 हो गए। कोई स्क्रैच पड़ा? नहीं तो कोई स्क्रैच नहीं पड़ा। उसको सही उस तरीके से। हाँ, तो अपन ने यहाँ पे क्या है, ये ग्लॉसी है। अगर आपने यहाँ पे कैया सिटी शूटर चलाया तो 100% आप स्क्रैच मारोगे मारो। और ये स्क्रैच नहीं पड़नी चाहिए, खत्म तो कहानी खत्म है ना। हाँ, फिर नहीं लगेगी, थोड़ा कूल होने देंगे आईसी, डायरेक्ट थेरेपी नहीं डाल देना। ठीक है, अब अपन तैयारी करेंगे डिबॉलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ठंडा हो जाने देते हैं। ठीक है, हो गया ठंडा। अब इसके ऊपर बिना को फ्राई कर और इस साइज को बाहर निकाल देते हैं, थोड़ा सा साफ कर हाथों से अपन को हल्के हाथ से साफ। एक कपड़ा लेना है और इस साइज को कपड़े के साथ साफ कर देना। उसमें गंदगी लगी ना किनारे किनारे, वो जितना प्लग रहता है ना, वो और ये होल्डर काम खत्म कर देना। ठीक है, कपड़े से साफ साफ करना। हाँ कपड़े, कांच का टुकड़ा है और नाजुक है। फिर भाई ठीक है, कोई पैड रह गया क्या? हल्का सा रह गया, माइनरी चल जाएगा, कुछ मत करो। एक ही रह गया माइनरी, है ना। इसको लिखना आईसी आफ्टर क्लीनिंग, क्लीनअप के बाद। ठीक, बन जाएगा तो काम। ऐसे करोगे तो आपका 100% गारंटी है कि फोन आपका ऑन होगा दोबारा, समझ रहे हो। या इस मैंने साइड पे रख देता हूँ। ये इसके ऊपर आपको एक टिश्यू पेपर रखना, एक रख लो या 2 पीस रख लो, चलो 2 रख लेते हैं, थोड़ा सा यूज हो गया, पतला ना। ये टिश्यू पेपर रखना है, ठीक है। और अब बात चलती है अपनी, देखो समझते हैं अपन ये स्टेंसिल। ये होता है स्टेंसिल, मतलब रिवॉल्विंग जाली या आईसी रिवॉल्विंग सांचा। क्या होता है? ये आपको 2 रंगों में मिल जाएगी। ये मेरे पास सिल्वर है और ऐसी ब्लैक भी आती है। ठीक है, इसमें कंपनी आपकी 2 ही है मेनली, एक है आपकी रिलायंस और एक है आपका मेगा आइडिया। ठीक है, ब्लैक वाली दिखा दूँ क्या? ब्लैक कलर की दिखा दूँ। ये दोनों स्टेंसिल आपकी रहेंगी यूनिवर्सल। क्या रहेंगी? क्या पड़ता है? बता रहा हूँ बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए तो बता रहा हूँ। मेगा आइडिया ये मेरे पास 3 क्या है, ब्लैक वाली है ना। अधिकतर आपको ब्लैक वाली ही रखनी है, तो फायदा बता। ये देखो, ये ब्लैक कलर की और ये सिल्वर कलर की। ठीक, मार्केट में आपको दोनों ही कलर अवेलेबल होते हैं। ठीक है ना, यूनिवर्सल आप ब्लैक रखो, ना कि सिल्वर रखो। सिल्वर में आपको ज्यादातर मिल जाएगी मॉडल वाइज वाली, अपन मंडे को समझेंगे सीपीयू। ठीक है, अभी ब्लैक का फायदा क्या है और सिल्वर का घाटा क्या समझो भाई। ये है ब्लैक कलर की। अभी अपन इसमें आईसी को मैच करेंगे, आईसी के पैडों को मैच करेंगे, तो सिल्वर आपको मतलब इसको ऐसे समझो, व्हाइट में ब्लैक दिख जाएगा, ब्लैक में व्हाइट दिख जाएगा। लेकिन ब्लैक में ब्लैक और व्हाइट में व्हाइट दिखता है क्या? तो बात ये है कि सिल्वर में सिल्वर दिखेगा क्या? लेकिन ब्लैक में सिल्वर, सिल्वर ब्लैक दिख सकता है ना। अब पैड हमारा ब्लैक हो तो सिल्वर दिख जाता, सिल्वर लेकिन तो सिल्वर ही है।
क्या यूज करो? ब्लैक वाला। ब्लैक। इसलिए इससे यूनिवर्सल। हाँ, अगर बात आती है आईसी मैचिंग की, जो अब हम करने वाले हैं वो अपन बिना स्कोप के भी ब्लैक में कर सकते हैं, जो कि सिल्वर में हमें स्कोप में ही देख के करना पड़ेगा। समझे बात? इसलिए ये फायदा। अब स्कोप है अपने पास तो कोई भी ले लो, नहीं है तो ब्लैक ले लो। ठीक है, पहले ब्लैक से ट्राई करवा दीजिए सर, तो हाँ। दोनों यूनिवर्सल। ये बहुत गंदा है, ध्यान रखेंगे। हम इसको एक बार तो यूज करना नहीं है। इसका कॉस्ट होगा लगभग 200 रुपये, 180 रुपये, 150 से लेकर 200 के बीच का। अभी हम जब भी इसका यूज करेंगे, यूज करने के बाद आपको उसको साफ करना है। क्या करना है? साफ करना। क्या है? तो ये रागा भरा रखा है, देखो तो ये अभी दोबारा यूज नहीं हो पाएगी जब तक इसको क्लीन नहीं करो। क्लीन क्या करना है? जिसके होल है, जिसकी जाली है, वो साफ रहनी चाहिए आईसी को अपनी मैचिंग करने के लिए। तो साफ कैसे करना है ये समझ लो है। एक टिश्यू में हटा देते हैं तो गंदा हो जाएगा, वहाँ गंदा नहीं चाहिए। यहाँ पे अपन लगाएंगे फ्लक्स। क्या लगाएंगे? व्हाइट फ्लक्स लगाएंगे मैकेनिक का। एक शोल्डर वायर ले लेंगे और कैया से इसको साफ कर देंगे, एक तरफ तो दूसरी तरफ। आपको तो साफ ही नहीं वाली तो उसको अपन को नहीं करना। जो अपन एक बार यूज कर लिया उसी को अपन को दोबारा बना के रखना है, दोबारा के लिए साफ करके रखना है। तो क्या होगा? मैचिंग होगी क्या? जाली कवर बॉल नहीं आई। ऐसे साफ करना जैसे आप आईसी को साफ कर रहे हो, है ना? ऐसा लगे कि आईसी साफ कर रहे हो। कैसे मिला? जैसे आईसी। इसका प्रिंट नहीं निकलता ना सर? जाली है, ब्लैक 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 जो रहता है। पैसे किस चीज के लिए दिए वो लोग? उसी का तो पैसा लिया है। तो ये सिल्वर वाली सस्ती आती है क्या? दोनों ही एक ही रेट आती है। मैं तो आपको सहूलियत के लिए बताया कि ब्लैक लेना ज़्यादा। ये बोल रहा ना पैसे का इसीलिए लेते हैं। नहीं, इसका नहीं है। ब्लैक कलर का पैसा लेते कलर हैं। लेता है पेंट का। तो सिल्वर पेंट होगा। पीछे वाले देख रहे हो? बनेगा ये? ठीक है, अब एक बार इसको बस पलट लेंगे। क्या कुछ रागा नीचे तरफ चला जाता है, रह जाता है। तो सरफेस प्लेन सरफेस पे रखना है, समतल जगह पे, नहीं तो स्टेंसिल आपकी खराब हो जाएगी। और मेन खराब होने के लिए यही है, अगर इसकी ये तुचक पुचक गई बीच से तो तुम्हारी आईसी यहाँ पे मैच ही नहीं होगी, बैठ ही गई थी। बॉल ही नहीं बनी। अरे बराबर सरफेस पे रखना। कोई भी कचरा ना रहे, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको ब्रश से तो चढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम कपड़े में ले लेते हैं फिर। हाँ, कुछ ज़्यादा ही रहता है ना फ्लेक्स, तो पहले कपड़े की हेल्प से निकाल। हो गया काला काला, इसको पलट लेते हैं, मोड़ लेते हैं। देखो समझ में आया होगा, ये अभी भी गंदा है और ये साफ हुआ है। अभी उतना साफ नहीं हुआ है। ब्रश से सर साफ नहीं होगा। करेंगे ना ब्रश से भी। इसके लिए तार वाली भी चाहते हैं। नहीं, ये नॉर्मल ब्रश साफ करेंगे। नॉर्मल ब्रश से बस ब्रश यहाँ पे अलग रखो आईसी रिकॉर्डिंग के लिए। जब भी आप कोई पूरा का पूरा काम करोगे तो उसको अलग से डब्बे में पूरा आईसी को पूरा बना सामान अलग से ब्रश रखो। नहीं तो एक ही ब्रश क्या है, पूरा ब्रांडेड चीज नहीं लगेगी। हाँ, सोल्डिंग ब्रांड और उसमें गंदा ब्रश यूज करोगे तो फिर और गंदी होगी। ब्रश कोलगेट की। हाँ, जब भी आप रिबॉलिंग करो उसके बाद तुरंत ही साफ करके स्टेंसिल को रखो, अदरवाइज दूसरे तीसरे दिन करोगे बहुत हार्ड हो जाता है रागा। जैसे अभी हुआ अभी हो गया जैसे। पूरे दिन काम करो, रात में सब साफ अब इसको अगर नहीं करना है बिल्कुल तो कोई भी एक ढक्कन में थिनर डाल के इसको डुबा जाओ रात भर। रात भर क्या है, फिर सुबह निकालो, बेहतरीन साफ करो, मक्खन की तरह पूरा निकल जाए एक बार। तो इसको 2-3 बार करना पड़ेगा टी शोल्डर, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम नहीं करनी। तो काम करने के बाद तुरंत अपना भाई साफ करके खाना खाने के बाद तुरंत वो करते हैं। हाँ, हाथ धोते हैं वैसे इसको भाई बना के तुरंत। मैं तो ईमानदार बोल रहा हूँ यार, तुम इधर पूछ रहा है। कम से कम कितना
सर को क्या तो जैसे काम किसी की क्यों दुकान में काम करते हैं तो करीब कितना देता होगा? कितना देता है? देखो दो टाइप का होता है, सैलरी बेस से भी होता है, परसेंटेज बेस से भी होता है। परसेंटेज का मतलब ऐसा कि जैसे 30%, 20%, 50% एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अब दिन भर में जैसे मान लो आपने मंथली की बात की, 10,000 का मंथली काम करके दिया तो 30% 3,000 तुम्हारा बन गया। अच्छा, काम के ऊपर काम भी रहता है, ऐसा भी फंडा रहता है, सैलरी बेस भी रहता है। और सैलरी बेस पे जैसे आपको 10,000 में रख लिया, 5 में रख लिया, ऐसा काम जितना भी आए हाँ, परसेंटेज वाला भाई सही रहता है कि दिन भर में 10 फोन बनाया आपने, उसका आपको वो हिसाब हो जाता वो हिसाब हो जाता है। सोच कर लो, हो जाए 1000 रुपये काम की तो 500 तुम्हारे 500 तुम्हारे है। 50% में है तो हाँ महीने के चक्कर लगता था। ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई कि किस एरिया को सिलेक्ट कर रहे हो, कैसा आप काम कर रहे हो। ठीक है, ये साफ तो हो गई है लेकिन उतनी मजेदार नहीं हो। देखो अभी कचरा फंसा हुआ है तो इसको अपन करते हैं भाई इग्नोर। ठीक है, समझ गया ना कि साफ? हाँ साफ कैसे करना है हाँ चलो तो अपन आ जाते हैं फ्रेश टेंशन के पास। अपन लेते हैं डबल टिश्यू। मुझे कितने टिश्यू रखना है? तो 2। ठीक है, अभी हम रखेंगे इसके ऊपर एक आईसी को जो हमने अभी साफ करी थी, कचरा हटा ली ये आईसी को अपन परफेक्ट रखते हैं और करते हैं मैचिंग। ठीक है, ये टिश्यू आपका भाग रहा है, ध्यान रखो, अदरवाइज आईसी को ला दो। ठीक, अब आईसी को मैच करने के लिए हमारे पास स्टेंसिल होना चाहिए। ठीक है, और ये यूनिवर्सल है रिलायंस कंपनी का। ठीक, और ये लगभग 160 रुपये के आसपास, 170 के आसपास की मिली है ना। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं जो ये आप इतने सारे इसमें खंड खंड देख रहे हैं स्क्वायर स्क्वायर, ये आपको बताना चाह रहा है कि आईसी के साइज होते हैं। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा आईसी का? सीपीयू का होगा। तो सीपीयू के लिए आप अलाइनमेंट कर लो, है ना। पहला आपको ये साइज देखना है इसमें, दूसरा इसकी बॉलों का साइज, और तीसरा बॉलों का डायरेक्शन, जिगजैग है या सिंपल है नॉर्मल। ठीक है ना, इतने बात देखना, 3 बातें रखनी है यहाँ पर। ये आईसी छोटी है तो छोटा एरिया भाई सिलेक्ट करेंगे। सर मतलब फिर बहुत सारे एक्सपेंसिव रखना पड़ेगा। यूनिवर्सल सही है ना। अगर यूनिवर्सल नहीं बनी होती तो बहुत सारी मॉडल वाइज रखना पड़ता है, जो अपना सीपी को समझे, सीपी में समझे। हाँ भाई बताना मैच हुआ कि नहीं है। अगर आप बड़ा एरिया सिलेक्ट कर रहे हो तो देखो कॉर्नर से रखेंगे, हमेशा कॉर्नर से रखेंगे। दिखाई दे रहा है ना, ये देखो क्या मैच हो गई है। नहीं बॉल मैच हो रही कि नहीं? हाँ बॉल तो मैच सही है एरिया, वो खाली है। ये यूनिवर्सल स्टेंसिल की थोड़ी सी गलती कि जहाँ पे बॉल नहीं भी जाना चाहिए बन के वहाँ भी चली जाएगी, लेकिन चिंता नहीं करो, ब्रश से साफ कर देंगे थिनर से तो सही हो जाएगा। क्या मैच हो गई है? क्या ये मैच हो रही है? देख लो अच्छे से, ये नहीं हो रही। ठीक है, क्या ये मैच हो रही है? ये मैच हो गई? हो गई परफेक्ट। ये 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 सिल्वर सिल्वर ये ये हो जाएगी हो जाएगी ना। ये 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 कैसे हो जाएगी यार? ये ये आई बात समझ। तो हमको सबसे पहले क्या देखना है? बॉल का डायरेक्शन, फिर बॉल का साइज और एरिया। तो हमको मिल गया ये मीडियम वाला एरिया, छोटा वाला, छोटे वाले में रख लेंगे ये वाला। काय के लिए मैं बड़ा सा एरिया लेके गंदा करें अपन स्टेंसिल को, राइट? जब है तो काय के कॉर्नर से चलेंगे तो एक बार में मैच हो जाएगा। हो गया ना? अब हो जाएगा थोड़ा जो बॉल खराब हो। सही है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्टली ऐसे रिवॉल्व कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो हम टेप भी लगा सकते हैं। क्या लगाएं बताओ? नए जो लोग रहते हैं टेप लगाओ सबसे पहले। ये टेप ले लो, डायरेक्ट मतलब रख सकते हैं।
इसका हैंड स्किल अच्छा वो डायरेक्ट कर सकता है, ये नए बनाते हैं उसको जो टेबल से ही ना तो हिल मिल जाएगी वो। एक ले लो छोटा सा आईसी से थोड़ा सा बड़ा, इसको आप ऐसे रोल कर लो, इसे स्कोप में रख के आईसी को मैच कर रहे हैं ना, इसको बीचों बीच रख लो, ऐसे चिपक गया, और आईसी को सीधा सीधा इसको बीचों बीच चिपका लो, चिपका दिए। और हम ले लेते हैं भाई साहब, दिखाई दे रहा है ना? अभी एकदम से रखना नहीं है, पहले कॉर्नर से, देखो टेप चिपकेगा किसी को, तो कॉर्नर से एक बार पे रख दीजिए। टेप में ही चिपक जाएगी ना? हाँ ठीक है। अब प्यार से निकालो तो टिश्यू फट सकता है ना टेप का। मैंने तो प्रेशर दिया भी नहीं था कि वो टेप आपका एकदम चिपक जाए, बहुत हल्के हाथ से ही रखा था। ठीक है, हमारा टिश्यू पेपर नहीं फट रहा है। टेप को कर लो फैला, बन जाएगा ये। हमेशा स्टेंस को सीधा रखिए, सीधे की पहचान ही लिखा होता है है ना? हाँ, उल्टा सीधा मत रखो, सीधे। आई बस हिलेगा डोलेगा नहीं अब हिलेगा डोलेगा नहीं। ठीक है, अब तैयारी करते हैं अपन टीपड़ी निकाल के, टीपड़ी को सुखाने की। क्योंकि अपन को एक बार में रिवॉल्व करना है, बड़ा छोटा बॉल बनाना नहीं है ना? तो अपन थोड़ा सा टीपड़ी लेंगे। मैंने लिया है मैकेनिका 183 सेंटीग्रेड वाला, ठीक है, 183 मीडियम टेम्परेचर। चलिए, हाँ, मैन पावर को मीडियम, मतलब जितनी भी ऐसे सीपीयू मेमोरी को छोड़ के मैन अपना जो है 183 से, और सीपीयू मेमोरी को करेंगे 199। ऐसे अलग प्रकार से आता है ये पैकेजिंग, मतलब इतने टेम्परेचर वाला टेम्परेचर आता है 138, 183, 199 जो मैन हो आता, तो 198 भी है, 158 भी है, लेकिन तो ये भी तो रंग है सर। वो ब्लू जैसे वायर वाला रंगे का टेम्परेचर, उसी पेस्ट वाला ये नहीं ब्लू रीडिंग में भी आता ना, ये उसी नंबर वो 183 138 ब्लू वाले टेम्परेचर लो है वो जाते कनेक्टरों में यूज होता है। और जो 199 जो आता है वो सीपीयू के लिए, सीपीयू वो मेमोरी मिलता थोड़ा कम है एक्चुअली मार्केट में, आसानी से। एक बार हम कुछ हाँ, लेंगे तो एक बार में खत्म नहीं अरे करें। तो आप कर लोगे ऐसे अनुराग? क्या हो गया तुमको? इसको हो गया, पापा ने और डांटे क्या है? पीछे ही पड़ गए बेटा तेरे पापा, यमराज जैसे है। इतना समझा गया ना? चलो अपन क्या करेंगे, एक लेंगे देसी प्लेट। कौन सी प्लेट? रेजर प्लेट, दाढ़ी वाली, विजय यूनिवर्सल विजय यूनिवर्सल वेल्सोन है ना? कौन सी वाली कंपनी? विजय की भी आती है, मैंने अपना ब्रांड बनाया ये है। मैंने लिया है, हाँ, ब्रांडेड वाली। उसमें फायदा नहीं होता इसलिए छोड़ दिया। देखो यहाँ लगभग नहीं करता था। ये देखो, ये लिया पेपर अपन ने प्लेट पे, और ऐसे अपन को एक उंगली और अंगूठे के साथ इस तरीके से होल्ड करना है, और ऐसे पुट्टी करना है। क्या करना है? पुट्टी। हाँ, जहाँ पे नहीं लगना वहाँ भी लग रहा है, कोई इशू नहीं है। अब क्या करें भाई? लगाई वैसी है वो। लगाई ऐसी है, ब्लेड ही ऐसी है। पूरा कवर कर दो। चिपकाने में सर उतना ही जाएगा जितना उसको ऐसे अपन को लगाना है, फिर साफ करना है, लगाना है, साफ करना, बराबर कर देना है ना, हल्के हाथों से। हल्के हाथों से। टेप लगाए तो ज़्यादा दिक्कत है, सब जगह बराबर बराबर भर गई, भर जाएगी। ठीक है, ऐसे आगे ऊपर कर दे, और एक कपड़ा ले लो, और इसका ऊपर का जितना भी गंदगी साफ कर दो। हल्के हाथों से। हाँ, जहाँ जहाँ आपकी नहीं लगी होगी तो साफ दिख जाएगा ना। वहाँ आईसी नहीं है जहाँ नहीं लगा, ठीक है, इस कोने में आईसी नहीं है, ध्यान रखो। ओके, अब हाथ को चेंज करो, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, जो आपने पहले रखा था उसको हटा के चेंज करो। और एक चिमटे, अरे हल्ला मत करो तुम लोग,
ये चिमटी रखी है अपन है ऐसे। मैंने 2-in-1 चिमटी यूज किया है, बैंड और आपका स्टिक दोनों, ठीक है। आप बैंड वाला भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट आती है, या आप ये वाला ले सकते हो, ठीक है। अब मैं टेम्परेचर रखूंगा 250। तू मना कर जरा विजय, जो चिल्ला के यार विजय 250 टेम्परेचर 50 पे ही है। ओए विपुल, ओ हंसना नहीं तो आवाज ना करे। आपका हाथ हिलना नहीं चाहिए, आपका हाथ खिसकना नहीं चाहिए अभी फिलहाल के लिए। टेप लगा है तो हल्का फुल्का चल भी जाएगा। पहले हीट चेक कर लो हाथों में और करके, जब लगने लगे ताता ताता गरम गरम लग रहा है तो हीट बन गई, ठीक है। अभी दूर से हीट करना है, क्या करना है विजय? दूर से हीट करना कितनी दूर से? थोड़ा ही 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर से हीट मारना। थोड़ा चलाना। हाँ चला चला। वेट करना है बॉल बनने का, पेशेंस रखना है। इसको तो टाइम लगेगा 199 ये 183 है। दोनों करीब लिया, ठीक है। आप चारों तरफ से हीट कर दो। ये देखो बन गई परफेक्ट। हाँ जहाँ नहीं बननी वहाँ भी बन गई, वो साफ हो जाएगी। दिख रहा है जहाँ ऑरेंज कोने है, में भी दौड़ सकती है, इसलिए कोने में तो ठंडा होने देंगे, कौन देंगे? ठंडा होने। ठंडा। और आप हटा देंगे कूलर चालू कर है, कूलर चालू पूरा चालू चालू कर, ठीक है। अब अपन आईसी को निकालने चलते हैं। इसके ऊपर अपन को थिनर रिलीज करना, ठीक है। और टेप के माध्यम से कई बार आईसी निकल जाती है तो कई बार नहीं निकलती। देखते हैं इसमें क्या होता है। पूरा ठंडा होने के बाद डालते सकते हैं। हाँ ठंडा, ये देखो खुद ही आईसी आपके टेप में आ गई। और इस वही कंडीशन को साफ करके रख लेना, अदरवाइज इसमें टाइम लगा। देखो ज़्यादा गंदी नहीं हुई है, लेकिन साफ करना जरूरी है। अभी नहीं, बाद में कर देंगे, पहले बोल देंगे तो आगे। देख लो अभी मैंने साफ भी नहीं किया, ऐसे छर्रे बनना चाहिए पूरा। ठीक, इसको निकाल लेते हैं पहले आईसी, और ब्रश और थिनर की मदद से साफ कर लेते हैं। ये पेस्ट है आपका, ठीक है, या कहीं और यूज कर सकते हो, कहीं सोल्डरिंग फोल्डरिंग। ऐसे अपन को हाथों पे रखना है आईसी। सर जहाँ एक्स्ट्रा बॉल बन रही है निकल जाएगा ना, वो सब निकल जाएगा, वैसे निकलेगी ना, ये ऐसे निकाल। ये ब्रश चला और फिर डाल। अब यहाँ कॉटन तो चला नहीं सकते, पूरी तो चला नहीं सकते ना, यहाँ ब्रश ही से होगा। अच्छा ब्रश रखो, इसके लिए इसमें वो पहले साफ कर देते और साफ कर दो सॉफ्ट वाली तो ब्रश अब करेंगे अपन एकदम फिक्सर क्लियर। अब मुझे बताओ कोई बड़ी छोटी बॉल तो नहीं बनी? 1 मिनट नीचे कर एकदम देखो सिल्वर की चमकदार बॉल है, ऐसे काम करोगे तो एक बार बता रहा हूँ कि ऐसी लगने पे काम करेगा, है ना। अब क्या करना है, अब से फ्लक्स लगा के इसको फाइनल टचअप देना है। क्यों देना है? कभी कभी क्या होता है नए लोगों से, मतलब सभी लोगों से हल्का सा बहुत 19-20 हो जाती है, मतलब थोड़ी सी झुकी रहती है एक तरफ। तो अपन को क्या करेंगे, जैसे इसको फ्लक्स लगा के हीट मारेंगे ना तो फटाक से हो गया, एक सी बॉलें हो जाएगी। एक सी बॉल करना ना एकदम, तो इसके ऊपर फ्लक्स लगाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, आप 50 पे है ना, थोड़ा कम कर लो यार, तो ऐसे हो सकती है। तो मैं 45 पे कर लेता हूँ। बॉल उड़ जाएगी। हाँ बॉल भी ऐसे हो जाएगा था। अपने 350 ही वो नहीं भागा देगा 250 250 जिस पर बॉल किया वही बात 250। गौर से देखना बॉल,
देखो अभी देखते जा ये फैन होने वाला होने वाली होने लगी देख ऐसा ये देख जो कुछ बदलाव हो रहा है छोटी 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 सेफ हो रहा है गोल हो रही है देखो परफेक्ट ये देखो चमकदार प्योर चांदी प्योर चांदी ये हो गई मजबूत ठीक ठीक है ना ये परफेक्ट है ठंडा होने देंगे आईसी अब मुझे बताओ आईसी लगानी है अपन को तो इसमें से कोई बड़ी भी छोटी नहीं वो लग रहा आपको का बैग इसी बराबर जब तक अगर पैंट 00 है तब तक बड़ा छोटा नहीं बन सकता वो सिर्फ लग रहा है आपको देख नीचे वाली राइट साइड कौन छोटी छोटी लग रही है सब साइड पे भी छोटी छोटी वो चमक रही है सब सही है मैं भी आपको दिखाता हूँ ऐसे देखने में लगता ही अब मैं आपको दिखा रहा हूँ फील्ड करके ये मैंने फिर साफ किया ठीक है तो फ्लक्स ज़्यादा लगा रहता है तो प्लस की वजह से मैं दिखा अपन को सबसे पहले ये देखना है कि ये वन इक्वली एक लाइन में ऐड है या नहीं देख दिख रही हाँ अब बताओ कोई बड़ी छोटी दिख रही ऐसे भी नहीं देखेंगे ऐसे में तो नहीं देखना चाहिए ये देख नहीं देखा समझ गया ले लो इसका फोटो ले लो एक मिनट मैं चिमटी के पास से ले लो ये है आफ्टर रिवॉल्विंग के बाद है ना आपकी वाईसी रिवॉल्व के बाद ऐसी दिखेगी रिवॉल्व के पहले कैसी दिख रही थी धर्मेंद्र कैसी दिख रही थी रिवॉल्व के पहले आईसी रिवॉल्व की चांदी की पहले जैसे सरफेस उसकी वो 0 बैठ थी है ना और अब बॉल वाली वो है ना तो आईसी को ही रिवॉल्व करना है अपन को मदरबोर्ड को रिवॉल्व नहीं कर देना है कैसे करोगे उसको रिवॉल्व बताओ अच्छा मदरबोर्ड नहीं होगा हाँ इसमें चलो अब बताओ ये आईसी को लगाना है अपन को तो कैसे लगाएं फ्लक्स से लगा दें कि रोजन से लगा दें फ्लक्स से लगा फ्लक्स से लगा अरे क्या तोड़ दिया तो रोजन से लगाएंगे अपन सीपीयू पर ध्यान रखना रोजन से सीपीयू लगाएंगे ठीक है लेकिन दोनों का फायदा घाटा हाँ रोजन से भी लग जाएगा फायदा घाटा समझो रोजन से लगाओगे तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं जाएगी ठीक है एक बार में काम बनेगा फ्लक्स से लगाओगे तो थोड़ा रिस्की होता है आपकी ऐसी ऐसी मटके की क्या पता है जैसे समुद्र में नाव यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ रोजन बेस्ट है नहीं जैसा करना एक चक्कर आज फ्लक्स से एक बताइए चक्कर इसको बता देते हाँ, एक चक्कर मंडे को उसको बता उसको बताइए ठीक है या दोनों चीज अपन को जो ही समझ में आएगा पर वही यूज करेंगे वही फिर यूज करना विटमन भी है ना चलो दोबारा आते हैं अपन फ्लक्स से लगाए ना फ्लक्स के भी दो तरीके होते लगाने के पहले आईसी डायरेक्ट रख दो हल्की हिट मारो वो बैठ जाएगी हिलेगी डुलेगी भागेगी और फिर फ्लक्स छोड़ के उसको नचा दो थोड़ा नहीं तो पहले फ्लक्स लगाओ फिर आईसी बैठाओ फिर उसको फिर से फ्लक्स लगाओ फिर नचाओ कौन सा देखिए कौन सा देखना आईसी पहले रख दो फिर फ्लक्स लगा पहले आईसी रख दे सर आपके हिसाब से जो मेरे हिसाब से तो सब सही है ना यार भाई तुमसे तुम्हारे लिए बताऊंगा ना यार तुमको कौन सा देखना है ये तो दोनों तरीके सही है लेकिन आपके लिए पहले आईसी रखो हीट करो फिर फ्लक्स को छोड़कर फिर नचाओ उसको ये ज्यादा बढ़िया रहेगा
कोई पकड़ लेगी पकड़ लेगी, भागेगी। यहाँ वहाँ नहीं जाएगी। हाँ, थोड़ा सा फ्लक्स यहाँ वहाँ जाएगी तो बॉल फॉल होने का डर है। हाँ, थोड़ा सा फ्लक्स निकाल के मैं रख ले रहा हूँ साइड में। मैंने यहाँ रख लिया, आप लोग मत रखना है ऐसे। तो नहीं जाएगा हम लोग। ठीक है, टेम्परेचर 350 और एयर 50 पे है। ठीक है, बॉल बनाने के लिए 250। हाँ, और भाई सब देख लेना वीडियो देख के हुई। ये चीजें मैं नहीं समझने वाली, तो आईसी तो रिकॉर्ड हो जाती है, निकल भी जाती है, लग भी जाती है, लेकिन काम नहीं करती। फिर हम बोलते हैं काम ही नहीं कर रही है यार, है ना। कहाँ है नोज पॉइंट बताइए, क्रिस्टल के पास, क्रिस्टल की ओर था ना। आईसी का काम कर रहे हैं तो कोरोना किट पहने। ये नोज कट दिख रहा है? नोज कट के अंदर ही रहना चाहिए था। साइड ही बना है। हाँ, ये साइड नहीं बना। ये बना है साइड पॉइंट बना है। अब ये कोई पिन वाली आईसी नहीं है कि तो तच्ची बच्ची रख के तुम उसको सीधा कर रहे हो। ये एक बार में लगना चाहिए। बॉल वाली आईसी, कौन सी आईसी है? बॉल वाली अपन को सब यहाँ से पता लगेगा कि जो बिल्कुल बराबर बैठे दिख नहीं रहा है, देखो नोज कट नहीं दिख रहा है, वो उधर एरो का ऐसे ना दिखना रहा तेरे को सीधा है। और कैसे दिखेगा, कैसे पता चलेगा? देख के काम करना। देख सीधा दिख रहा है कि नहीं। इंची टेप ले आओ यहाँ पे, मेजरमेंट करो, या अपना खुद का अलाइनमेंट बना दो उस पे। वो जो कॉर्नर है ना आपका, जो नोज कट है, हाँ जो नोज कट है ना, उसको क्लियर होना चाहिए। बस कॉर्नर क्या होना चाहिए? नोज कट पूरा दिख कॉर्नर मिला लो, सब मिल जाएगा। क्लियर, सही है। अब करते हैं अपन इसको फटाक से पहले हीट फ्लक्स मैंने निकाल के रखें। ये ध्यान रखें, लगता है आपको ज्यादा तो 5 पॉइंट कम कर लें, है ना। लगता है कम तो 5 पॉइंट बढ़ा लें। मैंने अभी भाई फ्लक्स नहीं लगाया, ध्यान रखो, पहला वाला तरीका यूज करना, ठीक है, लेकिन रिस्की रहता, ध्यान रखो। यहाँ वहाँ पूरी मेहनत करवा है। हाँ, कुछ सेकेंड आपको हीट करना है। फ्लक्स को अलग से ले लेंगे, 50 में ले लेंगे, ठीक है। वो वाला मेल्ट ही हो गया। ये मैंने फ्लक्स को ले लिया, देखिए ले लिया। अभी पहले अपन इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, कुछ सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड। समझे? और धीरे से फ्लक्स को अपोजिट साइड से छोड़ना है, इस साइड से। हिली? कोई बात, अभी कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा फ्लक्स लग गया। अभी कुछ नहीं हुआ है। एयर हल्की सी कमी कर लेता हूँ, 45 कर लेता हूँ, ठीक है। हवा से फैल जाता है। पंखा भी चल रहा है ना तेज। वो जब तक क्या है, गाना बैठ नहीं होगा ना, वो होल्ड नहीं होगी, भागेगी। इसलिए फ्लक्स को हल्का सा लगाओ। कैसे लगाओगे? हल्का सा। ठीक है। पंखा लग गया है। बंद करें? कर दो बंद। बहुत खराब होने का अगर कुछ नहीं हुआ। सब बंद कर दो पंखा। कुछ भी खराब नहीं हुआ है, वो भाग रही है, इसका संकेत है बॉल मेल्ट ही नहीं हुई है। क्या नहीं हुई? मेल्ट हो जाएगी तो भागना बंद कर देगी। जब तक मेल्ट नहीं तब तक कुछ खराब नहीं। अब वही मेल्ट, अब बैठ गई, अब नहीं हिल रही, है ना। अब लेकिन अपन को हिलाना है इसको, देख लिए। उसको थोड़ा सा हिलाने का चालू करता हूँ। उसको हिलाने का रीजन ये है कि भाई जो बॉलें हैं ना, तो जब मेल्ट हो जाती है ना, तो एकदम फ्लिकली जैसी हो जाती है ना। मतलब क्या होता है कि अपन उसको भाई वेरीफाई करते हैं कि रांगा रंग को मेल्ट हुआ कि नहीं। हल्का सा धक्का दोगे ना तो खुद ही वापस आएगा।
इसी का मतलब फाइनल टचअप देना, आईसी लगी कि नहीं लगी, समझे? देखो हल्का सा प्यार से धक्का देना, कैसे विजय? जैसे रबड़ को हाँ रबर की तो वापस से ना पट्टे से पड़ती है। अब इसको तुरंत पंखा नहीं रख देना ठंडा होने के लिए, है थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा नेचुरली पहले ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद अपन ये यंत्रों से ठंडा करें। देखो भाई ये था अपना सफर आज का, आईसी निकालने से लेके लगाने तक का और रिवॉल्व करने तक का, है ना? तो समझ में आया होगा 1% तो आएगा। 95%। वो तो रिवॉल्व करते तो देखते हैं बेटा, समझ तो आ गया, आप करके बताओ। वही करना है। ठीक है, अब भाई साहब ये पावर आईसी है, तो सबसे पहले पावर आईसी को चेक करने के लिए क्या करना है पता है? सबसे पहले उसको साफ करेंगे, उसकी पथ को चेक कर लेंगे। क्या करेंगे? तो भी पथ आपकी लीक नहीं देना चाहिए। अब यहाँ कॉटन से नहीं ब्रश से साफ होगा, है ना? जैसे आईसी लग चुकी है। आप भी अपनी शॉपों में ब्रश को बदलते रहें, है ना? 6 महीने में, 3 महीने में। जब तक ब्रश ही गायब हो जाए 6 महीने का टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए ना। चमकने का कांच की मात्रा ज़्यादा है, ईंट की मात्रा कम है। ईंट की मात्रा ज़्यादा रहती है, कांच की मात्रा कम रहती है। सब आसानी से निकल जाती है, मैंने कल निकाला नहीं है। नहीं वो निकाल भाई इसमें और उसमें इतना फर्क है कि भाई उसमें लैग रहते हैं, उसमें बॉल रहती है, तो उसमें दिक्कत नहीं रहती। ठीक है, इसकी बात पर चेक कर लेते हैं फटाफट। उसको हिलाना लगा कैसे भी लगा देते, इसको एक ही बार में लगाना पड़ेगा। हाँ, ये बात है। ये किया मैंने बीच मोड और डाल दो कंप्यूटर सेट। ठीक है, पहले तो रिवर्स वाइज चेक कर लो। ये ग्राउंड कर लिया, रीडिंग आई, हाँ सर 420 रीडिंग रीडिंग जी सर, रीडिंग जी सर, रीडिंग रीडिंग। ये हो गया क्लियर। अब चेक करते हैं अपन जो आईसी नहीं, रिवर्स नहीं, ये रिवर्स का मतलब प्लॉटिंग देखते हैं पहले। अब चेक करना है कैपों के साथ जो लगे, जो आईसी के साथ जो कैप जुड़े हैं ना, ये अगल बगल इनको चेक करना है। मैं बीप रीडिंग मतलब एक में रीडिंग जैसे बीप आना चाहिए, है ना? और बीप नहीं आना चाहिए। क्या रहा रीडिंग? जी इस पे रीडिंग, इस पे रीडिंग, ये ग्राउंड है, इस पे रीडिंग इस पे ग्राउंड है, इस पे रीडिंग ये ग्राउंड है, इस पे रीडिंग ये रीडिंग रीडिंग सर, रीडिंग 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 रीडिंग। ये बड़ा कैप से जोड़ा देखो, रीडिंग 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 रीडिंग। ये ग्राउंड है, रीडिंग, ये आईसी परफेक्ट लग चुकी है। ठीक है, सर कंप्लीट सक्सेसफुल बन जाएगा इतना का। पास। ठीक है, अब कोई सवाल जवाब तो समझ में ना आया, बाकी मैं आप लोग को देता हूँ आइटम, ये कर लेना आप 4-5 सब करो कि नहीं बोल
करेंगे, 600 आज ही करेंगे। आगे क्या? ध्यान रखना ये है पावर का सिस्टम, तो पावर जब तक अच्छे से बंद नहीं डालना भाई तब तक उसी में हाथ नहीं लगा। मुझे सर वो करना है, वो कल मैंने बताया था रोजर वाला भी करके देखिए। अच्छा वो उसमें क्या दिक्कत आ रही बताओ? मैंने कल वो आपको बताया था, तो आप बोल रहे थे कि इसमें वो नहीं है ना पूरा सीपीयू पाइप नहीं लगी। हाँ तो आप बोल रहे थे कि कैसे होगा? देखो दूसरे बोर्ड स्क्रैप बोर्ड के पीछे पड़ा क्या ये? चालू बोर्ड देते थे हम उससे चेक कर लेते। ये लेता मेरे भाई कोई बना तो दिया चालू बोर्ड ले लेगा तो उसको सॉर्टिंग करा के लिए मतलब वो मेरा वाला बोर्ड है ना कौन सा? ये वाला हाँ। हाँ रखा का है तू बैग में? अरे मैं बैग में नहीं जाना, कल ही तो ले गया था। काय ले गया बैग? तो वापस करना है। और नहीं तो क्या? और सबके पास है ना बोर्ड? सबके पास बोर्ड है आप लोगों के पास? नहीं मेरे पास सर, है मेरे भाई? पास नहीं। नहीं सर, मैंने अपना वाला कल आपको दे दिया था। नहीं उसकी पहले की बात तो प्रैक्टिस वाला है आप लोग का बोर्ड? प्रैक्टिस वाला नहीं, अरे यार, प्रैक्टिस बोर्ड वाला वाला ही लेंगे तो मैंने आपको वाला लिया था ना। अरे यार उससे पहले जो अपन ने बोर्ड दिया है आपको काम करने के लिए है आपके पास? नहीं वो तो वापस कर दी थी, ये अभी लिया था। वो तो लेता रहा, वो दे देते रहे। दे देते हाँ, जो मेरे पास कल जो पहले से था ना, जो अभी नया वाला आप आए थे जो, वो मैंने कल आपको दे दिया रहा, उसके बाद फिर वाला ले गया था। स्क्रैप बोर्ड में कहाँ मारा जा रहा, समय बर्बाद कर रहा है, क्या करेगा इस पे तो वैसे छुड़ाया रहता है, ये खराब किया जाता है जानने मतलब जबरदस्ती खराब किया जाता है बोर्ड। आप भी नमाज कौन सी? हाँ ये वाला करेगा, साफ राइस रिवॉल्व करेगा। हाँ रिवॉल्विंग हाँ रिवॉल्विंग करेगा, ये तो बना देता